नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिव्या ओला और आप सभी का स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आज के सेशन में हम कर्म फेस्टिवल या कर्मा जो त्योहार है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इट इज रिलेटेड टू जीएस पेपर 1 इंडियन कल्चर, सैलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो कल्चर से यहाँ पर संबंधित ये हमारा एक इशू रहता है। तो आइए समझते हैं कि क्या है कर्मा फेस्टिवल, क्या है कर्मा त्योहार। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाल ही में आदिवासियों का ये त्योहार रहता है कर्म फेस्टिवल, ये चर्चा में रहा है। काफ़ी सारे राज्यों ने यहाँ पर इस त्योहार को मनाया है। कर्म त्योहार एक तरह से अगर हम बात करें तो ये फसल उत्सव है, मतलब हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो भारत के अलग अलग जनजातियां अपने अपने स्तर पर मनाती हैं और इसे हम कर्म पर्व या कर्म त्योहार भी कहते हैं। तो एक तरह से हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब फसल, यहाँ पर फसल उत्सव है जिस नाम से इसे जाना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन एकादशी तिथि, मतलब एकादशी तिथि के दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू लूनर पोजीशन, मतलब चंद्रमा की अवस्थिति के अनुसार हम एक चीज जो देखते हैं वो क्या है कि अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या, तो ये जो पूरी जो साइकिल है इसमें 15-15 दिन का पीरियड रहता है। मतलब अमावस्या से पूर्णिमा की अगर हम बात करें तो इसमें 15 दिन की अवधि रहती है और फिर पूर्णिमा से अमावस्या फिर से अगर हम देखें तो 15 दिन की अवधि रहती है। तो आपका जो चंद्रमा है उसके पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर इस डेट को डिसाइड किया जाता है। तो अमावस्या से पूर्णिमा जो 15 दिन की अवधि होती है ये शुक्ल पक्ष कहलाती है, वहीं पे पूर्णिमा से अमावस्या जो 15 दिन की अवधि है कृष्ण पक्ष। तो यहाँ पर ये जो फेस्टिवल मनाया गया है ये यहाँ पर शुक्ल पक्ष, राइट, जो अमावस्या से पूर्णिमा के बीच की जो अवधि है, तो शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन से महीने में, भाद्र महीने में, भादो महीने में, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो आपका अगस्त सितंबर का जो महीना है इस वाले बोल सकते हैं समय को हम भाद्र का महीना कह रहे हैं। तो इस साल ये 14 सितंबर को बोल सकते हैं यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है। दिस ईयर इट फॉल्स ऑन 14th ऑफ सितंबर, 11th डे ऑफ भाद्र। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जो यहाँ पर देखी गई है एकादशी तिथि, राइट। तो इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या है ये त्योहार, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फेस्टिवल है इसका जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो है करम ट्री, जो करम वृक्ष है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो करम वृक्ष की इस त्योहार पर पूजा की जाती है। अब त्योहार से लगभग एक सप्ताह पहले जितनी भी महिलाएं हैं वो 7 तरह की जो फसल है, 7 प्रकार के अनाज हैं, 7 टाइप्स के जो क्रॉप्स होती हैं, उन्हें यहाँ पर बोने के लिए नदी की साफ रेत जो होती है वो इकट्ठा करती है और त्योहार के दिन जो उनका आंगन होता है, राइट, उसमें करम वृक्ष जो है, एक तरह से करम ट्री की ही पूजा है। तो जो करम वृक्ष है उसकी शाखा लगाई जाती है। तो ये जो ट्री है इसको करम देवता या करम सानी के नाम से सिंबलाइज किया जाता है, जिसका मतलब होता है, बहुत बोल सकते हैं यूथ हो गया या फिर बोल सकते हैं युवा, वाइटलिटी, गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, राइट। तो इस तरीके से इनको सिंबलाइज किया जाता है। मुख्य रूप से करम वृक्ष की यहाँ पर विशेषता देखी जाती है, करम जो वृक्ष है उसे यहाँ पर पूजा जाता है। तो इस तरह से त्योहार को आप देख सकते हैं मनाया जाता है। किन किन राज्यों में इस त्योहार को मनाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम वाला जो क्षेत्र है आपका असम, आपका यहाँ पर झारखंड और बिहार। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर आपकी ट्राइबल जो भी हैं, आपकी खारिया ट्राइब, संथल ट्राइब, मुंडा ट्राइब, हो ट्राइब, ये ट्राइब्स जो हैं वो इन क्षेत्रों के अंदर करम त्योहार को मना रही हैं। तो इस तरीके से वर्शिप किया जाता है करम वृक्ष को। यहाँ पर खरीफ का जो हार्वेस्ट सीजन होता है, जो खरीफ वाला अभी अगर हम देखें तो अब रबी
जो आपका फसल है, रबी फसल की यहाँ पर बोल सकते हैं बुनाई यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो खरीफ के हार्वेस्ट सीजन के तहत ये फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है। ये पॉपुलर है कौन सी ट्राइब्स के अंदर? मुंडा, हो, ओरांव, बाएगा, खारिया और संथल। आप देखेंगे तो ये सारी ट्राइब आपके झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती है, हो, संथल, मुंडा, ओरांव। तो इन्हीं ट्राइबल, यही जनजातियों के बीच में ये त्यौहार काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये जो सेंटर रिचुअल जो है वो क्या है? प्लांटिंग ऑफ अ करम सैपलिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि त्योहार के दिन क्या होता है, आंगन के अंदर करम वृक्ष की एक शाखा लगाई जाती है और जितने भी भक्त होते हैं वो गुड़हल के फूल चढ़ाते हैं। जो पुजारी होते हैं वो यहाँ पर जो करम राजा जो थे जिन्हें ये मानते हैं उनकी पूजा करते हैं। और इसके बाद बहुत ज़्यादा नाच गाना होता है। महोत्सव का जो समापन होता है वो भी अब हम देखेंगे कि किस तरह से करम शाखा को जल में विसर्जित किया जाता है। तो मेन जो सेंट्रल रिचुअल है वो यही है कि जो करम वृक्ष है उसकी शाखा को यहाँ पर बोना, जो कि आसपास के वो किससे लेकर आते हैं? फॉरेस्ट से लेकर आते हैं, राइट। इसके बाद इसके अलावा भी जो चिरचिटी पौधा होता है जिसे हम शैफ फ्लावर कहते हैं, और जो सिंडवार पौधा होता है जिससे सिंदूर बनता है, ये भी वो अपने किसके अंदर? अपने जो भी उनके खेत हैं उनके अंदर ये लगाते हैं। ये आपका शैफ फ्लावर है और ये सिंदवाड़ी फ्लावर है जिससे आपका क्या बनता है? सिंदूर बनता है। तो ये पौधे भी वो अपने जहाँ पर बीज बोते हैं उन वाले क्षेत्रों में लगाते हैं। और ये जो पेड़ है, जो करम वृक्ष है, ये औरतों के द्वारा पूजा जाता है जो अपने भाइयों के लिए व्रत रखती है, क्योंकि इसके पीछे एक भाइयों की मिथ भी, एक स्टोरी भी है, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। तो औरतों के द्वारा यहाँ पर उनके भाइयों के वेलबींग के लिए यहाँ पर व्रत भी रखा जाता है। और जैसे जैसे अगर हम बात करें टुवर्ड्स द एंड, महोत्सव का समापन होता है किससे? अगर हम बात करें तो जो भी शाखाएं हैं उनको विसर्जित किया जाता है, राइट। तो जो भी करम शाखा है उसको जल में विसर्जित किया जाता है और लोगों के बीच जो गुड़हल है, जो फूल होता है, उसको वितरित किया जाता है। तो इस तरह से इसका समापन होता है। साथ ही में साल और भैलुआ ट्री है, उनकी भी यहाँ पर वो अपने किसके अंदर? अपने जो खेत है उनके अंदर प्लांटिंग करते हैं। तो ये कुछ ब्रीफ था करम फेस्टिवल के बारे में। क्वेश्चन इससे आ सकता है, स्पेशली क्योंकि ये आदिवासी और जो ट्राइब्स है उनसे रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। काफ़ी पॉपुलरली ये देखा जाता है ट्राइबल्स के अंदर। तो आपको उनके क्षेत्रों से संबंधित जिन जिन राज्यों में बनाया जा रहा है, साथ ही में कल्चरली ये ट्राइबल्स के लिए कितना सिग्निफिकेंट है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं। तो ये था आपका कर्म वृक्ष के बारे में, कितना महत्वपूर्ण है कर्म त्योहार आदिवासियों के लिए। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।